Hello students, I welcome you all once again in our YouTube channel Azad High School. I hope you all are doing well. Myself दिनेश सिंह माला और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका क्या नाम है द मैजिकल बुक। लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको इस लेसन की शॉर्ट समरी सुना देता हूँ। ये स्टोरी जो है वो एक छोटे लड़के के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक छोटा लड़का है जो थर्ड क्लास में लगने वाला है। सेकंड क्लास उसने पास कर लिया, अभी वो थर्ड क्लास में लगने वाला है। जिस तरह से आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने सेकंड क्लास पास आउट कर लिया है और अभी आप थर्ड क्लास में चले गए हैं, तो इसी तरह से ये एक छोटा लड़का है जो थर्ड क्लास में लगने वाला है। अभी ये नई बुक्स और नई नोटबुक्स जो है वो अपनी मदर के साथ शॉप के ऊपर लेने के लिए जाता है। बहुत एक्साइटेड होता है ये कि आज मैं नई बुक्स खरीदूंगा, नई नोटबुक्स खरीदूंगा। लेकिन इस लड़के की एक बुरी आदत है, और वो कौन सी बुरी आदत है कि ये अपनी नोटबुक्स और बुक्स को जो है वो अच्छे से नहीं रखता है। कभी तो ये लड़का जो छोटा बॉय है ये क्या कर देता है, कभी अपनी बुक्स गुम कर देता है, कभी उनको फाड़ देता है, कभी उनको गंदा कर देता है। तो ये इसकी बहुत ही बुरी हैबिट है। और बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट्स रहती है कि अपनी नोटबुक्स को वो या बुक्स को संभाल के नहीं रखते हैं, उनके कवर्स फाड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर उन बुक्स को जो है वो संभाल के नहीं रखते, कहीं गुम कर देते हैं या फिर उनको डर्टी कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो यही प्रॉब्लम जो है वो इस छोटे लड़के के साथ है। और इसकी पेरेंट्स, इसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है इसकी इस बैड हैबिट की वजह से। तो इस लड़के को सबक सिखाने के लिए ये जो इसकी मदर है ये इसकी इंग्लिश की टीचर के साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं कि वो अपने बेटे को किस तरह से सही राह पे लाएं, किस तरह से उसकी ये बुरी आदत को जो है वो ख़त्म करें। तो यही स्टोरी है इस दी मैजिकल बुक के बारे में। तो जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो आपको इस लेसन के बारे में पूरा डीपली पता चलता जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। द वकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड। छुट्टियां जो है वो ख़त्म होने पे हैं। वकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वकेशन? द वकेशन का मीनिंग क्या होता है? छुट्टियां। द वकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड। छुट्टियां जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। द स्कूल वुड री ओपन इन अ वीक। स्कूल जो है वो एक हफ्ते के अंदर खुल जाएंगे। हरीश वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही हियर्ड हिज मदर शाउट फ्रॉम द अदर रूम। हरीश, आर यू रेडी? हरीश जो है वो टीवी देख रहा था। व्हेन ही हियर्ड हिज मदर, जब उसने अपनी माता की आवाज़ सुनी, शाउट फ्रॉम द अदर रूम, जो दूसरे कमरे से चिल्ला रही है। हरीश, आर यू रेडी? हरीश, क्या तुम तैयार हो? हरीश किसका नाम है? उस छोटे लड़के का नाम। ठीक है, तो उसकी माता, उसकी मदर उसको बुला रही है और क्या कह रही है कि क्या तुम रेडी हो, क्या तुम तैयार हो? द काउंटर क्लोजेस एट 12 o'clock। काउंटर जो है वो 12 बजे बंद हो जाएगा। अब ये किस काउंटर की बात हो रही है? बुक्स काउंटर की, जहाँ पे हम बुक्स खरीदने के लिए जाते हैं। तो उसकी माता बोल रही है कि बुक काउंटर जो है वो 12 बजे बंद हो जाएगा। वी हैव टू हरी, हमें जल्दी करना चाहिए। हरीश hurriedly put on his shoes and shouted back, yes mom, I am ready। हरीश बहुत जल्दी से अपने जूतों को पहनता है और शाउट बैक करता है, ज़ोर से चिल्लाता है, यस मॉम, मैं रेडी हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कार के पास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि आज मैं नई बुक्स खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसे ही उसकी माता उसको आवाज़ लगाती है कि हमें देरी हो रही है जाने के लिए, क्या तुम रेडी हो? तो उस टाइम पे हरीश रेडी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से अपने शूज़ पहनता है और अपनी मॉम को बोलता है, जी मॉम, मैं रेडी हूँ जाने के लिए और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कहाँ पे? कार के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स। हरीश और उसकी माता जो है वो कहाँ जा रहे हैं? नई टेक्स्ट बुक्स खरीदने और नई नोटबुक्स खरीदने। टेक्स्ट बुक क्या होती हैं?
पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, तो इसका आपने ये कर लेना है। टेक्स्ट बुक्स क्या हैं? ये टेक्स्ट बुक्स जो है इसका मीनिंग होता है पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, आगे क्या है? हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर क्लास 3 फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से हरीश और उसकी माता जो है वो नई किताबें खरीदने के लिए जा रहे हैं। हिज फ्रेंड अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स। उसका जो मित्र है जिसका क्या नाम है? अमित। हरीश के फ्रेंड का क्या नाम है? अमित। उसके फ्रेंड का नाम अमित है। हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स, उसने पहले से ही अपनी बुक्स जो हैं वो खरीद ली हैं। दे वर ग्लॉसी एंड कलरफुल, वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हैं और कलरफुल हैं। ग्लॉसी क्या होती हैं? चमकदार। तो क्या है वो? ग्लॉसी एंड कलरफुल। ग्लॉसी का मीनिंग क्या होता है? आपको अभी बताया मैंने। ग्लॉसी का मीनिंग क्या है? चमकदार। ठीक है, चमकदार। तो ग्लॉसी का मीनिंग होता है चमकदार। ठीक है, इसके बाद एंड कलरफुल, और कलरफुल क्या होती हैं? रंग बिरंगी। तो ये दो वर्ड्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, ग्लॉसी एंड कलरफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज हरीश गॉट द बुक्स फ्रॉम द काउंटर ही लीफ्ड थ्रू दैम। जैसे ही हरीश को नई बुक्स मिलती हैं काउंटर से, तो वो उनके पन्ने जो है वो पलटना शुरू कर देता है, उनके पेजेस को एक एक करके पलटना शुरू कर देता है। द पेजेस वर सो क्रिस्प एंड नीट। उसके जो पेजेस थे वो बहुत ज़्यादा कुरकुरे टाइप। क्रिस्प क्या होता है? कुरकुरे। क्रिस्प का मीनिंग यहाँ पे आपने देख लेना है। क्रिस्प क्या होता है? कुरकुरे। ठीक है, तो उसके पेजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा कुरकुरे थे और नीट थे और सॉफ्ट थे बिल्कुल। ऑन द वे बैक मदर वॉर्नड हिम। जैसे वो वापस आ रहे थे तो उसकी माता उसको वार्न करती है। क्या वार्न करती है? रिमेंबर हरीश, यू आर ए बिग बॉय नाउ। हरीश, ये ध्यान रखो, तुम अब एक बड़े लड़के हो गए हो, तुम अब बड़े हो चुके हो। यू मस्ट कीप दीज बुक्स प्रॉपरली, अब तुम्हें इन बुक्स को अच्छे से रखना पड़ेगा। नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स एंड बोट्स। इन जो बुक्स के पेजेस हैं उनको तुमने फाड़ना नहीं है। टीयरिंग का मीनिंग क्या होता है? फाड़ना, टीयरिंग। तुमने इन बुक के पेजेस को अब फाड़ना नहीं है। क्या करने के लिए? रॉकेट्स और बोट्स बनाने के लिए। रॉकेट और बोट बनाने के लिए अब तुमने जो नई बुक्स ली हैं उनको बिल्कुल भी नहीं फाड़ना है। नो मदर, दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट। नहीं, मैं इस साल तो हरीश क्या बोलता है? नहीं माता, मैं इस साल अपनी बुक्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखूँगा। आई वुडेंट टीयर पेजेस, मैं इनके पेजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं फाड़ूंगा। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वायदा करता हूँ। तो ये हरीश अपनी माता से वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि इस साल मैं अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से रखूँगा, नीट एंड क्लीन रखूँगा, उसको बिल्कुल भी डर्टी नहीं होने दूंगा, उनके पेजेस को बिल्कुल भी टॉर्न ऑफ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं फाड़ूंगा। तो ये प्रॉमिस करता है हरीश अपनी माता से जब वो नई बुक्स शॉप से लेके आता है वापस। हरीश वॉज गुड एट स्टडीज़। हरीश जो था वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा था। ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, वो बास्केटबॉल भी अच्छा खेलता था। बट ही हैड वन बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वन बैड हैबिट, हैबिट क्या होती है? आदत। ही ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली, वो अपनी बुक्स को बहुत बैड तरीके से ट्रीट करता था। ही वुड टीयर देयर पेजेस, वो उनके पेजेस जो है वो फाड़ देता था। टीयर का मीनिंग क्या होता है? फाड़ देना, टीयर। ही वुड टीयर देयर पेजेस, टच देम विद डर्टी हैंड्स, उनको टच करता था डर्टी हैंड्स के साथ, गंदे हाथों से टच करता था। थ्रो देम अराउंड, उन पेजेस को इधर उधर फेंक देता था। एंड ऑफन मिसप्लेस दैम, और कभी कभार तो वो गुम कर देता था अपनी बुक्स को। ठीक है, तो ये हरीश की बहुत ही गंदी हैबिट थी, बहुत बैड हैबिट थी। क्या करता था वो किताबों के पेजेस जो था वो टीयर कर देता था, फाड़ देता था, उनको गंदे हाथों से टच करता था और फिर उन्हें कहीं ना कहीं मिसप्लेस कर देता था, घुमा देता था अपनी नोटबुक्स और बुक्स को। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स स्कॉल्डेड हिम सेवरल टाइम्स फॉर दिस। स्कॉल्डेड का मीनिंग क्या होता है? डांटना। स्कॉल्डेड, हेयर इज द वर्ड स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड का मीनिंग होता है डांटना। उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स जो थे इस बात को लेके उसको बहुत बार डांटते थे हरीश को, कि वो इस तरह से क्यों करता है, वो अपनी किताबें वो अच्छी तरह से क्यों नहीं रखता है, उनको बार बार गंदा क्यों कर देता है।
तो इस चीज़ के लिए उसको बार बार डांट पड़ती थी। आप बच्चों को भी बहुत बार डांट पड़ती है इस चीज़ के लिए टीचर से, कि आप अपनी नोटबुक्स को अच्छे से रखिए, उनको फाड़िए नहीं, उनको बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन रखिए, उनके ऊपर कवर लगा के रखिए। तो इस चीज़ के लिए आपको भी बहुत बार डांट पड़ती है। तो इसी तरह से हरीश को भी अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से जो थी डांट पड़ती थी। बट ही डिड नॉट लिसन, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। हिज मदर होप दैट एट लीस्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल। उसकी माता की ये आशा थी, होप्ड मीन आस थी उसकी, कि इस साल तो कम से कम हरीश जो है वो अपनी किताबों का अच्छे से ख्याल रखेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द स्कूल रीओपन्ड एंड क्लासेस बिगेन। स्कूल जो था वो खुल चुके थे और क्लासेस जो थी वो फिर से चल चुकी थी, क्लासेस जो थी फिर से बैठ चुकी थी। हरीश प्राउडली कैरिड हिज न्यू बुक्स टू द स्कूल। हरीश जो था वो बहुत ही गर्व से उसने अपनी नई बुक्स जो है वो स्कूल में लेके गया। बट जस्ट 2 months into द स्कूल, लेकिन अभी 2 ही महीने हुए थे। बट जस्ट 2 months into द स्कूल टर्म, लेकिन अभी 2 ही महीने हुए थे स्कूल को शुरू हुए। ऑल द बुक्स वर लुकिंग डिफरेंट। हरीश की सारी बुक्स जो थी वो अलग तरह से दिख रही थी, अब वो नई नहीं दिख रही थी। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर। इंग्लिश की नोटबुक का कवर नहीं रहा था, वो उसको फाड़ चुका था। मैथमेटिक्स हैड मैनी पेजेस मिसिंग। मैथमेटिक्स के बुक के बहुत सारे पेजेस जो थे वो मिस थे, वो उसने फाड़ दिए थे हरीश ने। द हिंदी टेक्स्ट बुक वॉज टॉर्न। और हिंदी की जो टेक्स्ट बुक थी वो भी फट चुकी थी। ये कब हुआ? एग्जैक्टली 2 महीने के बाद। हरीश मदर गॉट एंग्री सीइंग द पैथेटिक शेप ऑफ हिज बुक्स। हरीश की जो मदर थी वो बहुत ही गुस्सा हुई उसकी बुक्स को देख के, कि उसने अपनी बुक्स का ये हाल करके रखा हुआ है। शी डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन। तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये डिसाइड किया कि वो उसको एक लेसन जो है वो सिखाएगी, वो उसको इसका सबक सिखाएगी। शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर्स सॉरी शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसिस जिया एंड दे थॉट ऑफ ए प्लान। तो उसकी मदर ने क्या किया? उसकी इंग्लिश की टीचर से मिलने के लिए चली गई और उसके साथ बैठ के एक उन्होंने प्लान बनाया। ऑन मंडे मॉर्निंग हरीश वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। सोमवार की सुबह को हरीश स्कूल के लिए तैयार ही हो रहा था। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक? तो वो अपनी माता को क्या पूछता है? क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी? आई हैव ए टेस्ट टुडे। आज मेरा क्लास टेस्ट है। तो जैसे वो सुबह तैयार हो रहा था, तो सुबह तैयार होने के टाइम पे वो अपनी मदर को पूछता है कि क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी? मेरा आज क्लास टेस्ट है इंग्लिश का। नो हरीश, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर। नहीं हरीश। तो उसकी माता क्या बोलती है? नहीं, मैंने नहीं देखी, वो कहीं आसपास ही पड़ी होगी। हैव यू चेकड इन साइड योर बैग एंड द शेल्फ? क्या तुमने अपने बैग और शेल्फ के अंदर चेक किया? तो ये उसकी माता बोलती है। ओ मॉम, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। नहीं, वो अपनी माता को क्या बोलता है? अपनी माँ को क्या बोलता है? नहीं, मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रही। मिसेस जिया इज़ गोइंग टू स्कॉल्ड मी टुडे। स्कॉल्ड का मीनिंग क्या होता है? डांटना। आज मिसेस जिया कौन है? उसकी हरीश की इंग्लिश की टीचर। तो मिसेस जिया जो है वो आज मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि मेरी आज इंग्लिश की बुक नहीं, नोटबुक नहीं है और आज मेरा क्लास टेस्ट भी है। वेल, इट्स टाइम टू लीव। तो उसकी माता क्या कहती है? अभी स्कूल जाने का समय हो गया है। योर बस इज़ हेयर ऑलरेडी। तुम्हारी बस जो है वो पहुंच गई है। आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। सेड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ। शी न्यू मिसिस जिया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट। वो जानती थी कि मिसिस जिया जो है इंग्लिश की टीचर, वो उसका ख्याल रख लेंगे, क्योंकि मिसिस जिया और हरीश की मदर ने एक साथ मिलके एक प्लान बनाया था कि हरीश को एक लेसन सिखाया जाए, उसकी इस बुरी आदत को सुधारा जाए। लेटर इन द क्लास मिसिस जिया आस्क्ड द पीपल्स टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक्स। कुछ ही देर के बाद जब वो हरीश क्लास में पहुंच गया, तो क्लास में पहुंचने के बाद मिसेस जिया सभी स्टूडेंट्स के बोलती हैं कि वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स निकालें। शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर्ड
देम टू आंसर द क्वेश्चंस। मिसेस जिया जो इंग्लिश की टीचर है उसने सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दे दिया और उनको ऑर्डर किया कि वो उनके आंसर्स अपनी नोटबुक के ऊपर उतारें। While the other children were busy preparing to write, Harish sat staring ahead with tears in his eyes. जबकि सभी बच्चे जो थे वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर टेस्ट दे रहे थे, लेकिन उस वक्त हरीश जो था अपनी गर्दन को नीचे करके और आंखों में उसकी आंसू जो थे वो बह रहे थे, क्योंकि उसके पास इंग्लिश की नोटबुक नहीं थी, वो गुम कर चुका था कहीं। हरीश, वेयर इज़ योर नोटबुक? तो उसकी मैम उससे क्या बोलती है, मिसेस जिया उससे क्या पूछती हैं, हरीश तुम्हारी नोटबुक कहाँ पे है? वाई आरंट यू राइटिंग द आंसर? तुम आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे हो? मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। मैम मैं अपनी नोटबुक खो चुका हूँ, मैंने उसे कहीं गुम कर दिया है। तो ये हरीश अपनी मैम को बोलता है। कौन सी मैम? इंग्लिश की मैम, जो इंग्लिश पढ़ाती है उसको, मिसिस जिया। ओ रियली, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो उसकी मैम क्या बोलती है, ओ रियली, लेकिन मुझे ये सुन के बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इनफैक्ट लास्ट नाइट आई हैड ए ड्रीम। तो उसकी टीचर उससे क्या बोलती है, मुझे पिछली रात को एक सपना आया। मैनी बुक्स वर शाउटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट द क्रूअल लिटिल चिल्ड्रन हु हर्ट दैम। तो मिसेस जिया हरीश से क्या बोलती है, मुझे आज रात को ही एक सपना आया, उसमें बुक्स जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं और मुझे कंप्लेन कर रही हैं कि एक छोटा सा क्रूअल लिटिल चिल्ड्रन है। क्रूअल का मीनिंग क्या होता है? निर्दयी। एक बहुत ही निर्दयी छोटा बच्चा है जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है, हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, दुख देता है। दे हैड डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द लिटिल विलन्स। तो उन्होंने डिसाइड किया है, कि उन्होंने डिसाइड किया, बुक्स ने, नोटबुक्स ने। तो नोटबुक्स ने डिसाइड किया है कि वो उससे बच के रहेंगे, वो अपने आप को कहीं छुपा लेंगे। तो ये मिसेस जिया हरीश को बोलती है कि मुझे कल ही रात को एक सपना आया है और उस सपने में सारी नोटबुक्स जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं और मुझे कंप्लेन कर रही हैं कि एक छोटा निर्दयी बालक है जो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम कहीं छुप जाएंगे। आई थिंक माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। तो मिसेस जिया क्या बोलती हैं हरीश को, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा सपना वो है वो सच हो रहा है। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट इफ़ समवन पुल्ड योर नोज, हैंड्स, ईयर्स और लेग्स? हरीश, तो उसकी मिसेस जिया हरीश की जो इंग्लिश की मैम है वो उसको क्या बोलती हैं, हरीश हाउ वुड यू लाइक इट? तुम्हें ये कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारी नोज़, हैंड्स, ईयर्स और लेग्स जो है वो पकड़ के खींचे? ठीक है, अगर आप बच्चों के कोई नोज़, हाथ और टांगे जो है वो पकड़ के खींचता है तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो उसी तरह जो नोटबुक्स हैं हमें उनको टॉर नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें खींचना नहीं चाहिए, उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी दुख होता है, उन्हें भी बुरा लगता है। वुडंट इट हर्ट? ये मिसेस जिया हरीश को समझा रही हैं इस तरह से। यूअर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम। तुम्हारी बुक्स भी जो हैं इसी तरह से फील करती हैं जैसे तुम्हें फील होता है। अगर तुम्हारी कोई टांग खींचता है, कोई नोज़ खींचता है, कोई ईयर खींचता है, तो जैसे तुम्हें दर्द होता है उसी तरह से तुम्हारी बुक्स को भी दर्द होता है। डोंट टीयर्स, जैसे ये देखिए नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स ने एक फ्लैग पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डोंट टीयर्स। टीयर का मीनिंग क्या होता है? फाड़ना। तो ये चीज़ आपने एक मीनिंग याद रखना है, टीयर का मीनिंग क्या होता है? फाड़ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हरीश थॉट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। हरीश थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया। हिज मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑलवेज एंग्री विद हिम। उसकी माता, पिता और उसके जो दादा दादी थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे उसकी इस एक गलत हैबिट की वजह से। ही सेड क्राइंग, मैम प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस। वो रोते हुए अपनी मैम को कहता है कि मुझे एक आखिरी मौका दिया जाए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल बी केयरफुल विद माई बुक्स, कि मैं अपने बुक्स के प्रति अब केयरफुल रहूँगा, उनका ध्यान रखूँगा। मिसेस जिया सेड, तो मिसेस जिया ने क्या कहा, बच्चों गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ। तो मिसेस जिया ने हरीश को कहा कि घर जाओ और अपनी बुक शेल्फ जो है उसको चेक करो। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। मुझे यकीन है कि तुम्हारी नोटबुक जो है वो तुम्हारी बुक शेल्फ में वापस आ गई होगी।
टेक टूडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक। आज का टेस्ट जो है वो तुम अपनी रफ नोटबुक पे दे सकते हो। तो ये मिसेस जिया जो उसकी इंग्लिश की टीचर है ये हरीश से कहती है। रिमेंबर डोंट एवर टीयर पेजेस फ्रॉम योर बुक्स और कीप दम डर्टी। लेकिन ये याद रखो कि आगे से कभी भी अपनी नोटबुक्स के पेजेस को जो है वो फाड़ना नहीं है और उनको बिल्कुल साफ रखना है और ना ही उनको डर्टी रखना है। साफ रखना है बिल्कुल और उनको डर्टी बिल्कुल भी नहीं रखना है। हरीश हैड लर्नड हिज लेसन। तो हरीश को एक सीख मिली। हरीश वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही रीच्ड होम। हरीश बहुत ही चकित हुआ जब वो घर पहुंचा। क्यों? द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द शेल्फ। क्योंकि उसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक शेल्फ के ऊपर नज़र आ गई। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग? हैड मिसेस जिया ड्रीम कम ट्रू? तो वो अपने आप से सवाल करता है कि ये मुझे सुबह मेरे से मिस कैसे हो गई, और अंदर ही अंदर सोचता है कि जो मिसेस जिया ने सपना देखा रात को, क्या वो कहीं सच तो साबित नहीं हुआ। तो ये थी बच्चों स्टोरी हमारी मैजिकल बुक के बारे में। तो किस तरह से देखा आपने, किस तरह से हरीश की मॉम और उसकी इंग्लिश टीचर ने हरीश को एक लेसन सिखाया, उसको एक उसकी बैड हैबिट को सुधारा। तो उसी तरह से बच्चों आपने पे आपकी जो ये जब बैड हैबिट है बुक्स को फाड़ने की, बुक्स को डर्टी रखने की, ये आपने सुधारनी है। आपने बुक्स को बिल्कुल भी नहीं फाड़ना, उसको साफ़ सुथरा रखना होता है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जिन नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये सही हैं या फिर गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरीश हैड नो बैड हैबिट्स। हरीश की कोई भी बुरी आदत नहीं थी। तो बच्चों उसकी बुरी आदत थी या नहीं थी? थी। उसकी एक बुरी आदत थी। वो कौन सी थी? कि वह अपनी बुक्स का ख्याल नहीं रखता था। तो इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा क्रॉस, फॉल्स है ये। दूसरा, हरीश फ्रेंड्स नेम वाज अमर। हरीश के फ्रेंड का क्या नाम था? अमर था? जी नहीं, हरीश के फ्रेंड का नाम क्या था? अमित था। तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड भी क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड, मिसेस जिया टॉट मैथमेटिक्स। मिसेस जिया कौन थी? उसकी मैथमेटिक्स की टीचर थी हरीश की? नो, वो उसकी इंग्लिश की टीचर थी। तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। राइट। नाउ मूव टू अवर फोर्थ पार्ट। हरीश मदर एंड मिसेस जिया टुगेदर प्लान्ड दैट दे वुड हाइड हिज बुक्स। हरीश की मदर ने और मिसेस जिया ने एक साथ मिलकर यह प्लान बनाया कि वो उसकी बुक्स को छुपा देंगी। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो इसमें क्या आएगा? टिक। नाउ मूव टू अवर फिफ्थ। मिसेस जिया डिड नॉट एक्चुअली हैव एनी ड्रीम ऑफ बुक्स कंप्लेनिंग। मिसेस जिया को एक्चुअली में, सही में कोई ड्रीम आया था? नहीं, वो मिसेस जिया और हरीश की मदर का प्लान था। उसको कोई भी सपना नहीं आया था जिसमें बुक्स उसको कंप्लेन कर रही थी। तो ये भी क्या आएगा आपका? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी पार्ट की तरफ। एंड गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, मैच देम विद देयर मीनिंग्स, देन इन द थर्ड कॉलम राइट देयर ऑपोजिट चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपने मैच करना है, और जो थर्ड में आपको जो डैश फिलअप्स दिए हैं वहाँ पे आपने इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है एंड अनटाइडी। एंड के साथ क्या मैच करेगा? एंड के साथ आएगा फिनिश। फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला जो है वो किसके साथ मैच करेगा? फिनिश के साथ। ओके। नेक्स्ट, हरीडली। हरीडली के साथ क्या मैच करेगा? क्विकली। तो क्विकली हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे क्विकली, इसके साथ ये मैच करेगा। नाउ थर्ड पार्ट है बैडली। बैडली के साथ क्या आएगा? नॉट इन अ गुड वे। बैडली के साथ आएगा नॉट इन अ गुड वे। इसके साथ हम फिलअप कर देते हैं। जैसे एंड का क्या आया है आपका? एंड का आया है फिनिश, तो इसका अपोजिट क्या होगा बिगिन। BEGIN, बिगिन। ओके। आगे बढ़ते हैं।
हरिडली, दूसरे का क्या बताया था मैंने आपको, क्विकली, तो क्विकली के सामने क्या आएगा, स्लोली। यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में आएगा SLOWLY, स्लोली। ठीक है, फिर बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। बैडली, बैडली के सामने आएगा नॉट इन ए गुड वे, और उसके सामने जो फिलिप्स है बैडली के सामने, उसके में क्या आएगा, वेल, WELL, वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ है क्रियूल। अब क्रियूल में क्या आएगा, क्रियूल के साथ जो मैच करेगा वो आएगा नॉट शोइंग मर्सी, और इसके सामने जो फिलअप है उसके सामने क्या आएगा, काइंड, के, काइंड का कैसे आता है स्पेलिंग, KIND, काइंड। ओके, नाउ मूव टू अवर फिफ्थ पार्ट, रिमेंबर। रिमेंबर क्या है, कीप इन माइंड, तो इसके साथ क्या आएगा, फॉरगेट, FORGOT, फॉरगेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुट ऑन, पुट ऑन का होता है वियर, और इसके सामने आएगा टेक ऑफ। एंड लास्ट वन डर्टी, और डर्टी के सामने क्या आएगा, अनटाइडी के साथ मैच करेगा, एंड उसके सामने फिलअप में आएगा क्लीन। तो ये थे आपके B1 वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है B2, राइट द करेक्ट डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ दिस बुक्स, टाइपिंग टाइप्स फॉर चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑन पेज 9। पेज 9 पे जो लिस्ट दी हुई है ये वाली, अब इसमें से आपने कौन से वाले जो हैं वो फिलिप्स से ही आएंगे वो आपने इनके अंदर भरना है। जैसे डिक्शनरी, डिक्शनरी के साथ आएगा ए बुक दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इस तरह से आपने ढूंढने हैं। तो ये भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, इसके आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट ग्रामर पार्ट आ जाता है, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ब्स। स्विम, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना आपने, नीचे जो वर्ब्स दी हुई हैं, जैसे स्विम का स्वैम आएगा SWAM, हैव का हैड आएगा, टेक का टुक आएगा, बाय का वॉट आएगा, राइट का रोट, ब्रिंग का ब्रॉट, सिंग सैंग, विन का वन। अब C2 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स इन C1। लास्ट संडे अली स्वैम इन द रिवर, आपने ये ऊपर से देख के जो हमने C1 किया है उसमें से फिलअप्स जो हैं वो इसमें भरनी है। लास्ट संडे अली स्वैम इन द रिवर, तो इसमें आएगा SWAM, स्वैम इन द रिवर। सेकंड में आएगा आई हैड चॉकलेट आइसक्रीम यस्टरडे, इट वॉज डिलीशियस, तो सेकंड में आएगा हैड। थर्ड आएगा अजीत डैश, अजीत रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया, इसमें आएगा रोट। फोर्थ आएगा हु डैश, हु वन द मैच यस्टरडे, इसमें आएगा वन, WON। और फिफ्थ आएगा माई फादर डैश टू पिक्चर्स बुक्स फ्रॉम द शॉप, वन फॉर मी एंड वन फॉर माई सिस्टर, माई फादर टुक 2 पिक्चर्स फ्रॉम द बुक शॉप, ये आएगा टुक। और राइट, सॉरी इसमें आएगा ब्रॉट, माई फादर बॉट 2 पिक्चर्स, BOUGHT, फिफ्थ में आएगा बॉट। नेक्स्ट है सिक्स्थ, द टीचर ब्रॉट ए बैरोमीटर टू द क्लास ऑन वेडनेसडे, ब्रॉट आएगा इसमें। सेवन्थ में आएगा नीटाज सिस्टर सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट इवनिंग। एंड एट्थ है हरीश लॉस्ट हिज नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक, ही टुक द टेस्ट इन हिज रफ नोटबुक। तो ये थे I8। अब ये लिसन एंड स्पीकिंग है, ये क्लास वर्क के लिए है, आगे भी जो है वो क्लास वर्क का ही है एक्टिविटी। तो ये हमारा इसके साथ ही सेकंड चैप्टर जो है वो क्लास थर्ड का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं और उनको लगता है कि हमारे बच्चे को जो है इस स्टोरी के बारे में नहीं समझ आए हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ आए हैं, तो वो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन जो है वो ज़रूर आपको बताएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।